हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी से यही प्रार्थना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, आज हो गई है मॉर्निंग। रोज ही मॉर्निंग होती है, पर आज मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी हुई है। 4:05 करीब का टाइम हो रहा है और मैं आज वॉक पे स्टेशन नहीं गई, क्योंकि ना आज ना मुझे कन्याएं खिलानी है। तो थोड़ा सा अगर मैं जाती वहाँ वॉक करने ना, तो लौट के बहुत देर हो जाती, कितना भी कर लो तो 1 से 1.5 घंटे लग ही जाता है। तो बस ये मैं कॉलोनी में 15 मिनट की वॉक की थी, बहुत ज़्यादा आज वॉक नहीं की, 10 से 15 मिनट, बस थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए और जो मतलब जैसा लेजी सा होता है ना उठने के बाद, थोड़ा सा वो सही हो जाए। तो बस 15 मिनट की वॉक करी। इसके बाद अपने हॉस्पिटल में ही फूल के पेड़ बहुत सारे हैं, तो मैंने कहा चलो पूजा के लिए फूल भी तोड़ लेती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ से कभी तोड़ती नहीं हूँ, जब मैं वॉक करने जाती हूँ तो वहाँ से ही फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो फूल ही तोड़ लेते हैं, मिल जाते हैं और बाहर कहीं जाना नहीं है। तो लोग ऐसे ही फूल तोड़ते हैं सुबह सुबह, जैसे ना लग रहा है इनकी सब्जी बनाना। गई ना तो इतना सारा मतलब पार्क में फूल लगा रहता है, बट पता नहीं लोग 3:30 बजे ही उठकर फूल तोड़ लेते हैं। जैसे लग रहा है नवरात्र में ही पूजा करनी, इसके बाद किसी को पूजा नहीं करनी, इसके बाद तो खूब सारा फूल मिलेगा। पर नवरात्र में ऐसा ही होता है कि फूल बिल्कुल मिलते नहीं है, लोग 3 बजे ही उठकर तोड़ लेते हैं। तो बस अंदर पार्क में चली गई हूँ, वहाँ पे 4 से 5 फूल मिल गया। मैंने कहा चलो पूजा के लिए हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। आने के बाद हस्बैंड जी को भी जगा के ले आई थी, वही हॉस्पिटल में उनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो उनको भी जगा लाई थी। और जगाने के बाद और मैंने भी नहाया, उन्होंने भी नहाया। और यहाँ पे मैं छोला बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि कन्या खिलानी है, तो छोले की सब्जी, हलवा और पूड़ी बनाऊंगी। जैसा कि हर बार बनाती हूँ कन्या में, मैं यही खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पे छोला बॉईल करने के लिए रख दिया है, और मैंने कहा चलो जब तक छोला बॉईल होता है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, और आटा लगा के रख देती हूँ। क्योंकि आटा लगा के रखने से ना पूड़ियाँ सॉफ्ट बनती हैं, अगर थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। चाहे पूड़ी हो चाहे रोटी हो, बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी सी कुरकुरी, और मतलब सॉफ्ट भी और क्रिस्पी भी, दोनों चीज़ हो जाती है, तो अच्छी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था। इसके बाद मसाला वगैरह तैयार कर लिया, और यहाँ पे लगा दिया है छोले की सब्जी की तड़का लगा दिया है। छोला एक तरफ अभी बॉयल ही हो रहा है, धीमी आंच में करके रखी हूँ। मैंने कहा जब तक ये थोड़ा थोड़ा बॉयल होता रहेगा, और जल्दी भी होती है। ऐसा होता है ना कि कन्या मन करता है ना सुबह सुबह ही खिला दो, जब कन्याएं थोड़ा सा सुबह सुबह जल्दी से खाती हैं तो अच्छे से पेट भर खा लेती हैं। अगर किसी के यहाँ चली गई खा ली, तो फिर वो कन्या उतने अच्छे से नहीं खाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि 6 बजे तक खिला दूं, पर आज मैंने 6:30 बजे करीब तक खिला दी थी। 6, 5:30 तक मेरा खाना रेडी हो गया था, और 6:30 बजे मैं सबको, मैंने हस्बैंड जी को भेजा ना, तो सारी कन्याएं सो रही थी। फिर उनको जगाया जाके हस्बैंड जी ने सबके घर में बोला कि जगा दीजिए, जगाई, फिर नहाई, फिर इसके बाद वो लोग आए। तो बस यहाँ पे तड़का लगा दी हूँ अपनी सब्जी का, और सब्जी हो रही रेडी। एक तरफ कढ़ाई भी गर्म करने के लिए रख दी थी, तो मैंने कहा चलो गैस उतार लेते हैं, काफ़ी सारी पूड़ियाँ बनानी थी। तो मैंने कहा गैस नीचे उतार के रख लेते हैं, क्योंकि ना खड़े खड़े बहुत पैर दुखने लग जाता। तो यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे सेक रहे हैं, और मैं बेल रही हूँ ऐसे बातें करते करते। और सारा काम हो गया था, अभी पूजा पाठ वगैरह नहीं हुई है। मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं, प्रसाद बना लेते हैं, इसके बाद पूजा पाठ करते हैं। तो कोई भी काम होता है ऐसा ना, तो मेरे हस्बैंड जी मेरी हेल्प करा देते हैं, तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। अभी तीनों बच्चे सो ही रहे थे, हमने कहा हम लोग बना लेते हैं, इसके बाद उनको जगा के नहलाते हैं। तो बस यहाँ पे पूड़ी वगैरह सेकती जा रही है, और मैं बेलती भी जा रही हूँ। और बनाना था हलवा। अब टाइम हो रहा है करीब 5:30 बजे का, तो मैंने कहा चलो हलवा भी रेडी कर देते हैं। तो बस यहाँ पे घी डाल दिए हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा बस अब अच्छे से सूजी को भून लेना है। और आप लोग हलवा बनाना जानते ही हैं कैसे बनता है, उसमें बताने की कोई बात नहीं, पर मैं जैसा भी बनाती हूँ अपना शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे खूब अच्छे से लाल होने तक सूजी को भून ली, और डाल दी हूँ ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना मैंने रात में ही कट करके रख दिया था, मुझे पता था ना लेट हो जाएगा, तो मैंने रात में ही कट करके सब कुछ रख दिया था, तैयारी करके काफ़ी हद तक। और रात में अपना मतलब झाड़ू और पोछा और बर्तन वाला जो काम होता वो भी रात में, किचन वगैरह सब साफ करके लेटी थी, कि सिर्फ नहाना रह जाए और बस सिर्फ बनाना रह जाए। तो बस यहाँ पे चीनी डाल दी हूँ, और डाल दी हूँ गर्म पानी। तो यहाँ पे मेरा हलवा रेडी हो रहा है, और हस्बैंड जी मेरे पूड़ियाँ सेक रहे हैं। तो बस यहाँ पे खाना रेडी हो गया था। अब मैंने अपना कपड़े चेंज कर लिए हैं, सूट पहन लिया, और लग गई हूँ पूजा में। तो प्रसाद बन गया था, छोला पूड़ी और हलवा। तो बस आज यही कन्या में खिलाया जाएगा, और यही सब कुछ होगा। अभी मेरा कोई भी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट करूँगी कन्या खिलाने के बाद, क्योंकि कल मेरा फास्ट था। अभी मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं किया, जब तक कन्या नहीं खिला लूँगी तब तक मैं पानी वगैरह नहीं पीऊँगी। तो मैंने कहा सबसे पहले चलते हैं पूजा अपनी ख़त्म कर देते हैं,
तो बस यही प्रसाद भोग लगता है। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी रामनवमी। तो बस मैं कभी अष्टमी को खिला देती हूँ, कभी नवमी को खिला देती हूँ, और कभी जैसे ना हुआ, जैसी माता रानी की कृपा हुई वैसा होता है, जो उनकी कृपा होती है वही सब कुछ ना होगा। तो बस यहाँ पे पूजा संपन्न करके कन्या भी आ चुकी थी, तो बस यहाँ पे सबसे पहले धुल रही हूँ उनके पैर। तो सबसे पहले सबसे छोटी कन्या मिसका ही थी मेरे घर में, तो सबसे पहले सबसे छोटी कन्या के पैर धुले जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही कन्या खिलाई जाती हैं कि थाली में पानी रख लो, किसी भी बर्तन में, पीतल के पात्र में रखी जाती है, पर मेरे पास नहीं है तो मैं अपना स्टील ही यूज कर रही हूँ। तो पीतल वगैरह के बर्तन में पैर धुले जाते हैं कन्याओं के, सारों के। जब कन्या घर पे आती हैं और सबके पैर छुए जाते हैं, इसके बाद उनको अपना स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके सबके पैर में धुल रही हूँ। पैर धुलूंगी, ज़्यादा कन्याएं तो नहीं मिली थी, 8-9 कन्याएं थी, और मेरे बेटू और एक बच्चा और था, तो 2 लंगूर हो गए थे। क्योंकि कन्या खिलाओ और लंगूर ना हो तो फिर कन्या अधूरी है। कहते हैं ना कि माता जी के दर्शन करो और फिर भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो माता जी के दर्शन अधूरे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सबके पैर पखारे, और ये जो पानी होता है ना, सब पूरे घर में छिड़काव किया जाता है, पिया भी जाता है इसको। क्योंकि आज के दिन तो जितनी भी कन्या होती हैं सब माता का रूप होती हैं, तो मान लो कि भगवान ही अपने घर आए हैं। तो बस यहाँ पे सबके मैंने पैर पखार दिए हैं, और बस अब सबसे कह रही हूँ कि सब लोग बैठ जाओ। और खाना वगैरह तो पूरा रेडी हो ही गया था, बल्कि थोड़ा सा ठंडा। कन्या, मेरा खाना तो जल्दी बन गया था, पर कन्या आने में लेट हो रही थी, फिर भी जल्दी जल्दी से मिष्टी और बेटू और उनके पप्पा जाके सबको ले आए थे। तो बस यहाँ पे सब लोग अब बैठ गए हैं। बैठने के बाद अब पत्तल परोस रही हूँ, और पत्तल में ही खिलाऊंगी। थाली वगैरह खिला देती हूँ, पर मेरे पास उतना नहीं है कि मैं बाहर रहती हूँ तो उतना ज़्यादा बर्तन वर्तन नहीं इकट्ठा कर रखी हूँ। है तो बहुत ज़्यादा बर्तन, पर सेम नहीं रहता। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि पत्तल ले आता हूँ, और हर बार मैं पत्तल पे ही खिलाती हूँ, तो खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे पत्तल वगैरह परोस दिया है। इसके बाद अब खाना परोसा जाएगा। और कन्या एकदम नींद में थी सुबह सुबह, बस उठ के, और ठंडा लग रहा था, कहीं ठंडा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाओ। तो बहुत सुंदर सा मतलब होता है कि अच्छा लगता है कन्या वन्या खिलाना ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कन्या खिलाना नहीं, किसी को भी खिलाना, मेरे को बनाकर खिलाना और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सबको खाना परोस रही हूँ मैं। हलवा है और वही छोले की सब्जी है और पूड़ी, और बाकी तो कन्या को कुछ दिया नहीं जाता। खीर भी बनती है, पर मैंने खीर नहीं बनाई, और हलवा बना दिया। मेरा आपकी हलवा बनाने का मन कर रहा था, तो हलवा बना दिया। मैंने कहा चलो, और खूब अच्छे से कन्या ने खूब पेट भर के खाया। क्योंकि सुबह का वक्त था ना, तो सुबह सुबह जैसे उठ जाती है ना, जैसे किसी के घर खा लेती हैं, तो फिर खाने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे कन्या खिला रही हूँ मैं। खूब सारी वीडियो फोटो, मतलब खूब मस्ती की कन्या ने। उनको ना मेरे घर में आके बहुत अच्छा लगता है, सब बोलती हैं, हंसती हैं, और उनके एक मतलब मिष्टी की सारी फ्रेंड्स भी होती हैं, तो अच्छा लगता है उनको। मेरे इंतज़ार करती रहती हैं कि आंटी आप कन्या खिलाओ ना, तो हम लोग जल्दी से आएंगे, और सबसे पहले मेरे घर ही आती हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना कि अच्छा लगता है मेरे यहाँ। तो बस यहाँ पे कन्या वगैरह को सब सारे लोगों को परस दिया है। और मेरा जैसा कि है मैं बता दी, अपना अभी कोई वेट लॉस रूटीन नहीं हुआ, और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का है 6वां दिन। तो मैं भी अपना अभी कन्या खिलाने के बाद स्टार्ट करूंगी, जो भी करूंगी तो आप लोगों से अभी आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सारा प्रसाद सबको परोस दिया है। अब मैं यहाँ बारी आती है, ऐसे होता है हमारे यहाँ सारी कन्याओं का पहला जो प्रथम बाइट होता है, सबसे पहली जो बाइट होती है वो निकालते हैं, वो प्रसाद मैं इसको खाऊंगी। तो बस छोटे छोटे सा बाइट सारी कन्याओं से लिया जाता है, हलवा और पूड़ी का। तो मैं बस जब पानी पीऊँगी ना, तो इसी को खा के फिर अपना पानी पीऊँगी, मतलब अपना व्रत तोड़ूंगी अष्टमी के बाद। तो ऐसे ही हमारे यहाँ कन्या खिलाई जाती हैं। आपके यहाँ कैसे खिलाई जाती हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस इसको नहीं पता था कि कैसे मतलब निकालते हैं, तो वो कह रही क्या हमें दे रही है। मैंने कहा नहीं, ये हमें दे दो। कभी कभी कन्या को कुछ नहीं पता होता। तो बस यहाँ पे सारी कन्याएं खाने लग गई हैं, और अपना खूब मस्ती एंजॉय हो रहा है, साउंड भी बज रहा है। और मेरी छटंकी भी इसी में शामिल होगी थोड़ी देर बाद। अभी तो वो परेशान कर रही थी, क्योंकि ना जल्दी उठ गई थी सुबह सो के उठ के, तो परेशान कर रही थी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही थी। तो फिर उसको फिर बाद में मिष्टी ने लेके बैठ के उसको खिलाया, तो ये रही मेरी मिस्का भी। तो बस यहाँ पे सब कन्याओं ने मस्त से खूब अच्छा से पेट भर के खाया। अब आ गई है बारी कन्या की विदाई करने की। तो मेरे हस्बैंड जी लगा रहे हैं टीका, और बेटू मेरा उनको दान दे रहा है। तो बस ऐसे ही कन्या मैंने खिलाई सारी, बहुत अच्छा लगा। और कन्या खिलाना ना बहुत अच्छा लगता है, और कन्या खिलाना भी चाहिए नवरात्र में। अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है किसी को भी खिलाना। मैंने आपसे कहा ना, किसी को भी खिलाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आज तो रामनवमी थी, तो इनका तो एक अलग ही दिन होता, और बहुत सारी जगह मिष्टी का निमंत्रण भी था, जाना भी था।
और मिस का भी निमंत्रण था पर वो कहीं नहीं भेजे उसको ना, वो छोटी है भी, वो परेशान कर जाती है। और इसके बाद ना हमारे घर खाने के बाद ही वो सो गई थी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी ने सबका टिक्का किया और सबको अपना जो दिया जाता है दान वगैरह जो भी कहते हैं, दान पैसे जो भी फल जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप दे सकते हो। तो बस यहाँ पे सब खुश थी और सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है ना कि मेरे घर में जो मिस्का है उसको खिलाने के चक्कर में ना और मस्त हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे कन्या वगैरह खिलाई, उनकी विदाई हुई और अच्छा लगा। तो इसके बाद जो प्रसाद मैंने निकाला था कन्याओं ने उसको मैंने खा लिया था। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना गुनगुने से हल्का गर्म पानी। जैसे कि आज मेरी वेट लॉस जर्नी का 6वां दिन है तो मैंने कहा चलो अच्छे से कंप्लीट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना गर्म पानी ले रही हूँ, नींबू पड़ा है उसमें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। तो मैंने कहा चलो अपना पानी यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं और अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं वेट लॉस वाला। तो बस यहाँ पे अपना पानी फिनिश कर लिया था। इसके पहले मैंने वो जो कन्याओं ने थोड़ा सा पूड़ी और हलवा निकाला था ना वो खा लिया था। थोड़ा सा था, आधी पूड़ी करीब तो हो ही गई होगी पर खाया जाता तो मैंने खा लिया। मैंने कहा कोई नहीं, फिर इसके बाद इसको सही कर लेंगे। तो बस यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट में अपने ले रही हूँ केला, क्योंकि वैसा कुछ बनाया नहीं और थक भी गई थी और टाइम भी हो रहा था। करीब खिलाते खिलाते ना मस्ती करते करते 8:30 करीब बज गया था। इसके बाद पानी वगैरह पिया और सारा समेटा और सारी चीज़ें सही करनी होती है कन्या खिलाने के बाद ना, तो फिर टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पे 9 9:30 का टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलो एक बनाना ही खा लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे एक बनाना अपना फिनिश कर लिया था। और अभी कोई आज भी चिया वाटर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। मैं कल से कंटिन्यू अपनी सारी चीज़ें जो भी करती हूँ आप लोगों से शेयर भी करूँगी और खाऊंगी पीऊँगी। तो बस यहाँ पे चावल बना लिया था। इस टाइम हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा ना केला खाने के बाद सो गई थी। सही बताऊं तो मैं सो गई थी, क्योंकि 4 बजे उठ गई थी, 3:30 बजे करीब ना, तो मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने कहा केला खाने के बाद थक भी गई थी तो मैं सो गई थी। इसके बाद टाइम हो रहा है ये 2 बजे करीब का, तो चावल चढ़ा दिए थे और मैं ले ली हूँ अपने लंच में छोला और चावल और खूब सारी सैलेड। तो आज मैंने अपना लंच में पूड़ी नहीं खाई, अपने में मतलब अपने लिए चावल बना लिया। मैंने कहा रोटी तो मैं नहीं बनाऊंगी, चावल बना लिया। तो बस इसके बाद फिर से मैं अपना काम धाम की। और ये हो रहा है शाम का टाइम। तो मैं आज गई थी माता रानी के दर्शन करने। हमारे बगल में ही एक चंडिका माँ का मंदिर है, तो वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अगर यहाँ के लोग होंगे तो वो उसको जानते भी हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो शाम को मैं एक भी दिन मंदिर नहीं जा पाई। मेरे हस्बैंड पहले दिन मंदिर हो आए थे और मैं एक भी दिन जा नहीं पाई। थोड़ा सा ना छोटी बेटी की वजह से टाइम, और फिर सब ना कहते हैं मैं भी चलूँगा, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन किए और इसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे मार्केट वगैरह भी लगती है अच्छे से, मतलब चूड़ी बिंदी। तो कहते हैं ना मंदिर जाओ तो बिंदी जरूर लेनी चाहिए। तो मेरे पास सब कुछ था। तो यहाँ पे मैंने अपनी बिंदी खरीदी और बस सीधे हस्बैंड प्रसाद चढ़ाया वगैरह, बिंदी खरीदी और चले आई हस्बैंड जी के साथ फिर घर। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा? और हाँ, डिनर में आके मैंने दूध लिया था 1 गिलास, मैं आपसे बता दूं। तो बस अपना डिनर फिनिश कर लिया था और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर आपको दिखाया नहीं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट।